और अपने आप को शुद्ध महसूस किया और अपने विश्वास को बहाल किया। यह अवस्था कुछ दिनों के लिए ही रही। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। यदि मैं खोजी पत्रकारिता की भावना में थोड़ा सा भी संदेह नहीं रखता तो मैं आपको बस इतना बता देता कि महाराज जी और हनुमान एक ही भगवान हैं। लेकिन पूछताछ की भावना में मैं दो प्राणियों के बीच इस रिश्ते की पेचीदगियों में थोड़ी और गहराई में जाना चाहता हूँ। नीप करोरी बाबा जी उत्तर भारत के चमत्कारिक महान संत और श्री हनुमान भगवान को एक तरह से रामायण के नायक हैं। यदि आप उत्तर भारत के किसी भी भक्त से पूछें तो वे आपको बताएंगे कि महाराज जी मानव शरीर में हनुमान जी के अवतार हैं। साथ ही दुनिया के अधिकांश लोग जो नीप करोरी बाबा जी के भक्त हैं उनके पास हनुमान जी की मूर्तियाँ भी हैं और हनुमान चालीसा हनुमान जी का आवाहन करने वाली एक 40 श्लोक की प्रार्थना का पाठ करते हैं और कुछ लोग महान भारतीय महाकाव्य रामायण के सुंदरकांड भी सुनाते हैं जो हनुमान जी के सुंदरकांड और साहसिक कार्यों की कहानी है। अब इससे पहले कि मैं कोई निष्कर्ष निकालूं, मैं कुछ तथ्यों को बताना चाहूँगा। रामायण ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित एक ग्रंथ है और कहा जाता है कि यह लगभग 7000 ईसा पूर्व हुई थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं और परोपकारी राजकुमार श्री राम जी की कहानी बताते हैं जो एक अवतार भी हैं। यह है 7वीं शताब्दी और 4th शताब्दी ईसा पूर्व के बीच है। मैं 32 साल का हूँ और एक क्षत्रिय परिवार श्री राम के समान वंश में पैदा हुआ हूँ। लेकिन मुझे विश्वास था कि यह कथा लोगों का मनोरंजन करने और कहानियों के माध्यम से कुछ गुणों को पारित करने के लिए दंत कथाओं का एक समूह था। आप देखते हैं कि इस महाकाव्य में वे जो बातें बोलते हैं वे आधुनिक समय की कल्पना और सुपर हीरो कॉमिक्स से कहीं अधिक हैं। दैत्य, राक्षस, देवता, आकाशीय उड़ने वाले रथ, बात करने वाले जानवर, आकार बदलने वाले ऋषि जो हजारों साल पुराने हैं। ऐसे जीव हैं जो अपनी इच्छा से अपने आकार का विस्तार कर सकते हैं और अजीब भूमि में आग लगाने और वापस लौटने के लिए महासागरों में कूद सकते हैं और 10 सिर वाले राक्षस राजा को हराने के लिए समुद्र के पार तैरती चट्टानों का एक पुल बनाते हैं। मेरे पास बाबा रामदास की तरह हार्वर्ड की डिग्री नहीं थी, लेकिन मेरी साइकेडेलिक पृष्ठभूमि के संयोजन में ब्रह्मांड की मेरी बौद्धिक समझ मुझे पूरा यकीन था कि यह सिर्फ कहानियों का एक समूह है। यहाँ तक कि केवल यह सोचा गया कि वे थोड़े
सच्चे हो सकते हैं। यह मेरे मस्तिष्क द्वारा सिर्फ एक उपहास की वस्तु के रूप में माना जाएगा और कुछ नहीं। हनुमान जी से पहले, हालांकि मेरे साइकेडेलिक अनुभवों के माध्यम से मेरा मानना है कि मैं हिंदू धर्म के दो देवताओं के संपर्क में आया हूँ। एक भगवान गणेश थे जो मुझे तब दिखाई दिए जब मैंने गोवा में अपने पुराने घर में LSD पर DMT का धूम्रपान किया। मेरे घर के बाहर दीवार पर उनका एक भित्ति चित्र था। एक दिन सूर्योदय के बाद मैंने टेरेंस मैकेन्ना की सलाह का पालन करने का फैसला किया। पेंटिंग अपने सभी राजसी व वैभवशाली महिमा में दीवार से बाहर निकली और एक चतुर्थ आयामी नृत्य और जीवित गणेश जी बन गई, जहां हमारे सभी परिवेश गायब हो गए और मैं उस क्षेत्र की सुंदरता के साथ स्तब्ध रह गया जिसमें हम अरबों ब्रिटिश की जानकारी के बीच थे। यह पदार्थ प्रदान करता है एक विवरण जो मुझे याद है। वह यह था कि भगवान गणेश जी ने मेरे सिर को अपने हाथों में लिया और उनके चरणों में रख कर मांग की कि मैं उन्हें प्रणाम करूं। मुझे याद है मैंने बहुत आंसू बहाए और अपने आप को शुद्ध महसूस किया और अपने विश्वास को बहाल किया। यह अवस्था कुछ दिनों के लिए ही रही। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।